मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, अनसॉल्व पेपर ये 2022 का सेट नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कराऊंगा। इसमें एक मैंने वीडियो बना दिया इसका सेट नंबर पहला, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। तो ये देख लीजिए आप, स्क्रीन पर क्वेश्चन है ये आपके तीसरा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो, पहले तो तीसरे में एक बात समझ लो आप, तीसरे का मैं का नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि तीसरे का सेम सवाल 2 बार मैं करा चुका हूं पीछे वाले सेटों में। तो इसमें मैं कराऊंगा खा वाला, सेम तरीके का। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम तीसरे का खा देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर 2 संख्याओं का अंतर, तो माना संख्याएं बराबर x, y। ठीक है, इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, यानी मैं ऐसे मान लूं इसको, बराबर कितना है 26। इसको इक्वेशन डाल दो पहले। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी कंडीशन सेकंड। ये क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी के 3 गुनी के बराबर है ये संख्या। ठीक, इसको डाल लो समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू x की इसमें रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो x की जगह कितना लिखा है 3y माइनस y बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26 और y बराबर आ जाएगा यहाँ से 13। ठीक है, y का मान कितना आ गया आपका 13। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, तो ये x बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई कितना है 13, तो ये x बराबर हो जाएगा 39। ठीक है, तो x की वैल्यू, ये आपकी x और y की वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, हाँ, इस तरीके से इसको लिख लो फटाफट से, और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसके है हमारा क्वेश्चन नंबर का वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु p माइनस के 3, p और बिंदुओं a माइनस के 5, 4 और b माइनस 2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। p का मान भी ज्ञात कीजिए। चलो ग वाला देखिए, इसमें ग क्वेश्चन है, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु p देखिएगा, ये ग वाला देखिएगा, ये कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु p माइनस 3, p बिंदु a माइनस 5, 4 और b माइनस 2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। p का मान भी ज्ञात कीजिए, यानी इसमें विभाजन निकालना है m1 और m2 का मान, और इसमें p की वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन 2 नंबर का है लेकिन है बहुत बड़ा ये। ठीक है, तो आराम से हमारे साथ फटाफट से इसको करते चलिए। यहाँ पर इसको बिंदु a मान लो, इसको बिंदु b मान लो, यहाँ कोई बिंदु p मान लो। ठीक है, इसके p के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस के 3, p और a के दे रखे हैं माइनस के 5, माइनस के 4। ठीक है, और b के दे रखे हैं माइनस के 2, 3। ठीक, तो इसमें विभाजन वाला सूत्र लगा दें। इसको मान लो x1 y1, इसको x, y मान लो, इसको x2 y2 मान लो। फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ये वाला x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। ये x की वैल्यू कितनी है, ये x
-3 कॉमा बाई की वैल्यू है p, ठीक है, बराबर यहाँ पर m1 का मान कितना है, m1 का हमको निकालना ही है, m1 x2 है हमारे पास -2 प्लस m2 पता नहीं, x1 है -5 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 का मान है 3 और प्लस m2 बाई 1 का मान है आपका -4 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। आपका ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, -2 m1 प्लस -5 m, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम यहाँ पर सीधा सीधा कर लो, यहाँ पर -5 m2, ठीक है, ब्रैकेट हटा काट जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा ये हो जाएगा 3m1 -4 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो तुलना करो, इसमें तुलना का मतलब हो गया ये x का जो पद है वो x वाले से कंपेयर होगा और जो p है ये y का पद इससे होगा, तो यहाँ पर लिख दो तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो ये -3 बराबर -2m1 -5m2 m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करें, इसको हम कैंची को गुणा कर लो, -3m1 -3m2 बराबर -2 m1 -5m2, ठीक है। अब देखो ये क्या करो, m1 के पास भेज दो, m2 के पास भेज दो, तो यहाँ पर हम कर लें -3m1 और ये इधर जाएंगे तो +2m1 बराबर इधर -5m2 और ये जाएंगे तो +3m2, ये बचेगा -m1 1 बचेगा और यहाँ से -2m2 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो m1 अपॉन m2 बराबर हो जाएगा 2, या कह सकते हो m1 अनुपात m2 बराबर इसके नीचे 1 मान ले तो 2:1, ठीक है। m1 m2 का मान ये आ गया। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तथा ये अब देखो इसके कंपैरिजन में इसे किया था तो इसके कंपैरिजन ये कर दो, तो p बराबर 3m1 -4 m2 बट्टे m1 प्लस m2, तो p बराबर 3, m1 का मान 2 -4 m2 का मान 1, यहाँ 2 + 1, तो p बराबर 6 - 4 बट्टे आपका आ जाएगा 3, ये हो गया p बराबर 2/3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त तरीके से लिखिए इसको फटाफट से, ठीक है। अगला घ पार्ट है इसका, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या है, इसको गोले की त्रिज्या यहाँ पर लिख लो, गोले की त्रिज्या r1 बराबर कितनी दे रखी है, इसने यहाँ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर व्यास अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो तार का व्यास बराबर दे रखा है उसने 0.4 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r2 मान लेना इसको, 0.4 / 2 यानी 0.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इस गोले से हमको एक तार बनाना है जिसकी लंबाई भी हमको फाइंड करनी है। तो प्रश्नानुसार क्या किया जाएगा, यहाँ पे 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि ये गोला है, गोले का फॉर्मूला ये लगा दिया। अब यहाँ पर तार है, जो तार इधर देखो ऐसे तार है लंबा,
तो यहाँ पर एक सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एक वृत्त का, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें लेंथ होगी तो इसमें एल का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर या आपका 2 का स्क्वायर इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ पर इसमें वैल्यू हमको रख लेनी है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू वैल्यू दे दो, नहीं रखी, ठीक है, यहाँ पर लगा दो पाई से पाई खत्म कर दो, R1 कितना है 3 का यहाँ पर Q बराबर R2 कितना है 0.2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक, तो 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर जो हो जाएगा 0 पॉइंट, वर्ग करोगे इसका 2 दूनी 4 और 2 अंक बाद 10। ठीक, और इंटू एल, ये हो गया। इससे ये कट जाएगा, तो ये 4 गुणा 3 × 9 बट्टे ये वाला इधर ले आओ 0.004, ठीक है, इंटू एल, सॉरी बराबर एल। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लो यहाँ पर, तो 4 गुणा 9 पे 2 0 बढ़ जाएंगे और बट्टे हो जाएंगे 4 बराबर एल, 4 से 4 काट दो, तो यहाँ आ जाएगा एल बराबर 900, ये लेकिन सेंटीमीटर में है, ठीक है, और मीटर निकालना चाहो तो 900 बट्टे ये 100 कर दो, तो ये मीटर में आ जाएगा मान, तो एल बराबर आ जाएगा 0 से दोनों कट जाएंगी 9 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो बराबर से और उतार लीजिए। ठीक, ये तीसरा पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लो, ये आपका ये स्क्रीन पर है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ये इसमें कह रहा है चौथे का काम है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत दशमलव है या अशांत। तो देखो ध्यान रखो 66/180 मतलब इससे नहीं है कि ये अंश क्या है, समझना ऐसे ही हमको हर से मतलब है, यानी जो 180 है इसके फैक्टर करिए आप, तो इसको फैक्टर करो, देखो ठीक है, यानी ये हमारी जो संख्या है 180 उसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें देखो ये 2 और 5 आ गए, कोई भी यहाँ पर 3 भी आ गया, तो ध्यान रखो जब डिनोमिनेटर यानी ये हर में अगर 2 और 5 के फैक्टर होंगे, केवल 2 और 5 के, या केवल 2 2 के हों, या केवल 2 5 5 के हों, या दोनों संख्याओं के हों, तो संख्या शांत होगी, और अगर कोई संख्या दूसरी ऐड है तो वो संख्या होगी अशांत। मैं करके दिखाता हूँ, जैसे 3 बट्टे मैंने 5 लिख दिया, तो देखो 3 में भाग दोगे 0.65 चला जाएगा, 3 बट्टे 2 लिख दिया, 2 का भाग दोगे तो 0 ये हो जाएगा आपका 1.5, यानी, और अगर हमने मान लो ये 300 लिख दिया और यहाँ पर 2 गुणा 5 लिखा है, यानी 2 के और 5 के फैक्टर में, ये देखो 300/10, 0 से 0 काटो आ गया 30। ठीक है, तो यानी ये जो संख्या है बिना विभाजन लंबी प्रक्रिया के पता चल जाएगा, हर के केवल आप खंड कीजिए, और अगर 2 और 5 में है तो शांत है, और 2 और 5 में नहीं है तो वो अशांत है। ऐसे ही आपका जो 13 बट्टे जो दिया है 13/125 जो दिया है, अब ये 13 बट्टे, ये देखो 5 का क्यू है, अब 5 के खंड है, तो इसका मतलब ये वाली जो होगी वो होगी आपकी शांत। कैसे होगी? शांत। और ये वाली जो संख्या होगी वो होगी आपकी अशांत। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको इतना ही लिखना होता है कि शांत है, चूंकि क्या लिख दोगे आप, चूंकि 180 के खंड में 2 और 5 के नहीं है, ऐसे इसमें लिख दो कि शांत है चूंकि जो हर है यानी 125 के खंड केवल 5 के गुणनखंड है, बस। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है ये चौथा। ठीक है, समझ लो इसको। अगला देखिए खा पार्ट, इसका खा, इसमें लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x², ये लिख लेता हूं मैं पहले, 3x² माइनस के 2kx प्लस 2m बराबर 0। ठीक, और कह रहा है x बराबर 2 तथा x बराबर 3, तो k और m के मान रखो, तो यानी जब x बराबर 2 रखने पर ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो 3 और 2 का भाग दो, इसमें गुणा करो 2 के, तो हो जाएगा 2 दूनी 4,
तो 2 दूनी 4 दिया 12 और 2 दूनी 4 के प्लस 2m बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण को बना लो ढंग से। क्या समीकरण बनेगा ये, यहां से देखो 2m, ये इधर करो 2m माइनस 4k बराबर कर लो 12 माइनस के। ठीक है, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, ये माइनस लगाना है ढंग से लगाओ, बराबर -12 समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आप करो जब x बराबर, अगला मान दे रखा है उसने, कितना दिया है देखो इसमें कहाँ गया, 3 दिया है। ठीक, तो इसको रखो, रखने पर तो ये 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m बराबर 0। तो ये 3 तरह 9 दिए 27 माइनस 3 दूनी 6k और प्लस के 2m बराबर 0। 2m इधर लाओ, 2m माइनस के 6k और बराबर माइनस के 27, समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों को हल कर लो आप विलोपन से या जिससे भी करना चाहते हो, प्रतिस्थापन से, जैसे आप चाहते हो। ठीक है, तो इसमें एक काम करें आप, यहाँ पर कितना है 4 दिया है, यहाँ पर 2m मिल गया हमको। ठीक है, तो इसको हम हल कर लें। क्या करें, विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो ये 2m माइनस 4k बराबर -12 और ये 2m माइनस 6k बराबर माइनस के 27। ठीक है, अब ये यहाँ पर दोनों चिन्ह सेम है, यानी चिन्ह बदल लो, और चिन्ह बदलोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। ध्यान रखा करो, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर लिखोगे तो चिन्ह नहीं बदलते। 2m से 2m कट जाएगा, ये प्लस के 6 में से 4 के घटाओगे तो 2k बचेगा, बराबर 27 प्लस के में से 12 घटाओगे तो ये 5 और 1 15, यानी k बराबर आ जाएगा 15/2। ठीक है, k बराबर कितना आ जाएगा 15/2। ठीक, अब k का मान समीकरण कोई से में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूँ, 1 में रखने पर तो 1 कौन सा है, ये है 2m माइनस 4 इंटू 15/2 और इक्वल टू माइनस के 12। 2 से ये 2 टाइम्स काट दो तो 2m माइनस के 15 2 कितने होते हैं 30 इक्वल टू -12। तो 2m इक्वल टू -12 प्लस 30, 2m इक्वल टू कितने बचे यहाँ से, ये बचेंगे आपके 18। 10 में से 2 घटाओगे 8, 2 में से घटाओगे 1। ठीक, तो m बराबर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, आंसर मैच कर लो, यही आंसर। ठीक है, इसको आप उतार लो, लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने इसको नोट कर लिया है, देखिए चौथे का गा। ठीक है, मैंने बिंदु लिख लिए और बिंदु सररेख है, यहाँ से आपका ये अपना फॉर्मूला लिख लिया, सररेख है इसलिए मान बराबर हो जाएगा इसके 0। ठीक है, अब इसको मान को सभी को मान लो, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, इनमें वैल्यू पुट करो फटाफट। 1/2, x1 कितना है 2, y2 कितना है k माइनस y3 कितना है 7 प्लस x2 कितना है 5, y3 7 माइनस y1 है 3 प्लस x3 है 6 और y1 है 3 माइनस y2 है आपका k। ठीक है, और बराबर आ गया 0। इसको हल कर लो, चेक कर लो एक बार, x1 y2 y3 x2, ठीक, y3 और y1 x3 और y1 और y2। ठीक है, ये 2 पट्टे में है, ऊपर जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते चलो, 2k माइनस के 14 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 में से 3 घटाओ कितने बचे 4 और प्लस जो हो जाएगा 6 दिया 18 माइनस 6k बराबर 0। तो ये 2k और ये माइनस के आपके 6k और ये आपके माइनस के 14 और प्लस 4 पंजे 20 और प्लस के 18 बराबर 0। ये बचे माइनस के 4k। ठीक, 14 घट जाएंगे, ये 6 बचेंगे, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 24, यानी प्लस के हमारे पास 24, 20 में से 14 घटाओ 6 बचे, 6
और 18 को दे दो तो ये 24 बना देंगे, आपके बराबर 0, यानी -4 के बराबर -24, और के बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर आ जाएगा आपका 4 का भाग 24 में 6 बार। देख लो आंसर फटाफट, सही है। के बराबर 6, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट उतार लो। देखो अब ये घ वाला क्वेश्चन है, ये वाला चित्र वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। घ वाला चित्र वाला है, मैंने चित्र बना लिया यहाँ पर, आप देख लें फटाफट से। इसमें एक चतुर्थांश है OACBD, जिसकी त्रिज्या इतनी है और OD का मान इतना दे रखा है। तो हमको करना क्या है बेसिकली इसमें से कि यहाँ पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या लिख लो पहले, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, वृत्त की नहीं, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और OD का मान दे रखा है इसने, OD का दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल माइनस, ये माइनस यहाँ पे लगाना, आप आगे लिख सकते हो, माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का आप क्या लगाते हो, θ/360 लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो θ/360 इंटू πr² माइनस ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि चतुर्थांश है तो 90 का कोण रहेगा यहाँ पर, और 90 वाले बेस इंटू हाइट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 90/360 इंटू पाई का मान कितना दिया है, क्या नहीं दिया है, तो 22/7 रख दो, ठीक है। आर कितना है इसमें 3.5 है, इसको हम 3.5 को 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें आसान हो जाएगा करने में। 7/2 का वर्ग माइनस 1/2 गुणा बेस है हमारा 3.5, 3.5 या वो 7/2 लिख लो, 7/2 गुणा हाइट है हमारी 2। अब इसको कर लो हल, ये हो गया 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7/2 माइनस इससे इस 2 से ये 2 काट दो, 7/2, इस 7 से ये 7 काट दो, इस 2 से ये 11 बार काट दो, ठीक है। तो यहाँ 11/4 और गुणा 7 माइनस 7/2, इसको हल या तो सीधा 4 एलसीएम लेकर कर दो इसको, 11/4 माइनस 7/2, इसमें से आप 7/2 कॉमन भी ले सकते, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 4 कर लो आप, क्योंकि ये 2 का वर्ग है यहाँ 4, ठीक है। तो ये 2 से 2 बार और यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 7/2 और बचेगा, ऐसे होगा, ठीक है। 11/4 ये गया और ये 7/2, ठीक। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसको यहाँ 7/2 कॉमन ले लो, ठीक, और ब्रैकेट में रख दो 11/4 माइनस यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है। तो 7/2 और ये भिन्न सरल हो जाएगी और कुछ नहीं है, -4 वैसे बड़ी भिन्न हो जाती है, 7/2 गुणा ये कितना रह गया 7/4, तो ये आ जाएगा आपका 49/8। ये क्या आ रहा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतना आपका ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर, ठीक है। इसमें देख लो ये 5वां क्वेश्चन है आपका, ये अनसॉल्व्ड में 5वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका 5वें का हम हल करते हैं, पढ़ लेता हूं मैं क्वेश्चन। ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण लिखा है 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अंततः अनेक हल है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफी विधि से दिखाना है हमको, तो पहले हमें क्या करना है कि दोनों समीकरणों को लिख लेना है फटाफट से। समीकरण पहला है हमारा 3x - y = दिया है 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 डाल लो ये,
और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू आपका 6। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। हम यहां से समीकरण 1 से क्या करेंगे, पहले माना ऐसे एक कॉलम बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसमें 2 कॉलम, यहाँ एक x लिख लो, यहाँ पर y लिख लो। ठीक है, अगर x यहाँ पर 0 रखोगे, ठीक है, x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ हल करके देख लो, y बराबर आएगा आपका -2। ठीक है, x का मान 0 रखोगे तो y बराबर 2 आएगा माइनस का। अब माइनस ना लेकर यहाँ ऐसी वैल्यू रखो कि वैल्यू प्लस में आ जाए, x बराबर 1 रखो। ठीक है, x बराबर 1 रखोगे तो देखो 3 × 1 माइनस के y इक्वल टू 2, y इधर ले आओ तो 3 - 2 बराबर y, यानी y बराबर आ गया 1, यानी x 1 रखा तो y का मान भी 1 आया। अब x 2 रख के देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, यानी x 2 रखोगे तो y आएगा 4। और x 3 रख के देखो तो ये 9 और ये आ जाएगा 7। x का मान 3 रखा हमने तो y का आया 7। मतलब बिंदु क्या आ गए, देखो बिंदु आ गए आपके 1,1 और 2,4 और 3,7, ये बिंदु आ गए। ऐसे ही समीकरण 2 से हम ले लें, समीकरण 2 से। ठीक, 2 में क्या है, यहाँ पर ऐसे ही एक ब्रैकेट बना लीजिए आप। ठीक है, इसमें x y के मान पुट कर दो इसमें। ठीक है, x का मान देखो यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले में 1 ले रहे हैं, यहाँ पर 1 या 0 ले रहे हैं, माइनस मत निकालो, ऐसी वैल्यू रखो प्लस में ही आए। अगर हम 1 लेंगे यहाँ पर तो 9 और ये यहाँ पर 9 से 3 ये 1 आ जाएगा। देखो 9 का अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 9 × 1 माइनस के 3y इक्वल टू 6, 6 इधर लाओ, 9 - 6 बराबर 3y। ठीक है, तो ये 3 बराबर 3y, यानी y बराबर आ जाएगा 1, यानी x का 1 रखोगे तो इसका भी 1 आएगा। और x बराबर 2 रखोगे तो देखो यहाँ पर x का 2 रखे हम तो ये 9 × 2 और -3y इक्वल टू 6, 9 दूनी 18 माइनस के 3y बराबर 6, ये इधर ले आओ तो ये बचेंगे 12 बराबर 3y और ये y बराबर आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर जब 2 रखा तो y बराबर 4 आया। सेम आ रहा है अंततः अनेक हल का मतलब क्या है कि a1 बट्टे b1 c1 बट्टे c2 इनका मान बराबर आना चाहिए और इनको ग्राफी विधि से दिखाना था। तो ग्राफी विधि का मतलब ऐसे मान निकाल लो और इनका एक ग्राफ बना दीजिए बस। आगे 3 देखो, 3 रखकर अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं इसमें तो ये 3 मैंने मान लिए तो ये कितने हो जाएंगे 27, तो यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर ये घटेगा तो ये रह जाएगा, इसमें से 6 घटा दो 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, यानी y का मान x बराबर 3 रखा तो y बराबर आया 7। ठीक है, y बराबर 7 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इनको वैल्यू रखते देखी, ये रफ कार्य होता है आपको करने के लिए। ठीक है, मैं अब इसको मिटाल के यहाँ ग्राफ बना देता हूँ फटाफट से। आप देखिए ज्यादातर ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पर करें क्योंकि वहां पर आपका एग्जैक्ट ग्राफ बनता है। ठीक है, इस पे अगर कॉपी की लाइनों पर या तो पैमाने से बनाए बिल्कुल एग्जैक्ट, टाइम लगता है उसमें। ग्राफ पे बनाओगे तो वहां पर पहले से लाइनें होती हैं तो दिक्कत नहीं आती है। मैंने इसीलिए पॉइंट पे मान नहीं निकाला, सीधा सीधा है। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस की है नहीं तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर इधर चलते, प्लस का हो गया। कितने तक चले, 7 तक चले, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको 1 2 यहाँ पर 0 हो गया, 3 4 5 6 7, ये हमारा x अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा y अक्ष है। यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब बिंदु देखो, आपको बताया पहला बिंदु होता है, देखो दोनों समीकरणों पर सेम बिंदु आए तो एक ही आपकी लाइन बनेगी।
1,1 तो नहीं, एक पहले एक्स चलते हैं, पहले एक्स की वैल्यू चलते हैं, तो एक चले गए हम और बाई की चले एक। अब इन दोनों का मिलान बिंदु कहाँ रहा है, देखो एक लाइन ऐसे खींचो एक लाइन ऐसे खींचो, ये आ गया। ठीक है, 2,4 यानी एक्स पे 2 चलो और बाई पे चलो 4, तो इसका एक ऐसे खींचो और एक ऐसे खींचो, मिलान बिंदु कहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है, एक्स का मान 3 पे और बाई कितना आ गया 7, तो ये ऐसे करके खींचो और ये बाई ऐसे खींचो, मिलान बिंदु आ गया ये। ठीक है, अभी देखो मैंने पैमाने से नहीं बनाया, आप पैमाने से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेकर बनाओगे तो लाइनें बिल्कुल सीधी खींचेंगी। तो ये जो मान है वो यहां से कहीं होते हुए ऐसे करके इनको बिंदुओं को काटता हुआ जाएगा। ठीक है, ये बिंदुओं को काटता हुआ, हमारी जो दूरी बराबर नहीं है इसलिए थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, नहीं ये पूरा काटता हुआ यहाँ पर एक बिंदु आएगा। ठीक है, एक बिंदु ये यहाँ आ गया है, एक बिंदु ये एक पर आएगा, यहाँ पर ये वैल्यू गड़बड़े हैं इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पर एक यहाँ होना चाहिए था, 2 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 की सीट पर यहाँ पर ऐसे काट जाएगा ये। ठीक है, 7 ये वैल्यू है जो आप अपने पैमाने में सही रखना, पैमाने में वैल्यू एग्जैक्ट रखना, अपने आप ये काट जाएगा। 2 बिंदु तो मैंने मिला दिए, अगला आप मिला देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिंदु आ जाए बस, इनको ये लाइनें नहीं खींचनी, हमको ये बिंदु रखने हैं जहां पर मैच करें और एक उनसे सीधी बिल्कुल एग्जैक्ट रेखा खींचेगी, बस इतना सवाल में कर रहा हूं। ठीक है, तो मुख्य हमारा ये समीकरण में वैल्यू कैसे निकालनी है और ग्राफ में आपको रखना है मान। ठीक, हमारा ग्राफ यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पैमाना नहीं दिया है हमने, कोई मेजरमेंट नहीं माना, इसलिए यहाँ पर ये ग्राफ बनने में दिक्कत आ रही है। आपकी कॉपी में बनाओगे एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी और सही बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, उतार लो फटाफट। देखिए 5वें का अगला जो ये रचना है, ऐसी रचना मैंने आपको पहले उसमें कराई है, 5वें के खा जो है वो रचना मैं करा चुका हूँ, किसी सेट में आई है पहले या दूसरे में होगी, वहां से आप इसको कर लें, सेम है रचना ये 7.8 और 3:4 में। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाम का गम है, 2 पार्ट है इसमें गम में। पहला पार्ट है हमारा कह रहा है 2 और cos 58 बट्टे sin 32। ठीक है, माइनस √ के 3 और यहाँ पर cos 38 कोशेक 52 डिवाइड बाई 10 15 10 60 10 75। ठीक है, इसको सरल करना है। इसमें क्या करना है, देखो इसको क्या करें 2, इसको या तो इसे बदल लो या इसे बदल लो। इसको बदलोगे आप तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर आपका काम करो कॉस, ऐसे लिख लो इसको पहले, कॉस 90 माइनस के 32। ठीक है, बट्टे साइन 32। ठीक, और माइनस √ के 3 ऐसे इसको बदल लो, ये cos 38 है, इसको बदल लो cos 90 माइनस 52। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 90 माइनस 52। ठीक है, इनको घटाओगे तो ये आएगा, और इसको आप ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो, बट्टे यहाँ पर आप इसको बदल लो 10 को, इस वाले को 10 90 माइनस 10 90 माइनस 75, ये 15 और ये 10 60 है और ये 10 75। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 32 बट्टे साइन 32। ठीक है, माइनस √ के 3 ब्रैकेट में cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 52 इंटू ये लिखा है हमारा कोसेक 52 डिवाइड बाई यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉट थीटा, कॉट 75 इंटू 10 60 इंटू 10
75, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 2 इंटू ये 1 हो गया माइनस 100/3। यहाँ देखो ये साइन जो 52 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कोशेक 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो ये 1 में चलकर ये कट जाएंगे आपके, ऐसे यहाँ से cos 75 tan 75 से कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 नीचे tan 60। तो यहाँ से 2 × 2 माइनस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √3, ठीक है, √3 हो जाएगी। तो ये 1/√3 हो गया, यहाँ से √3 1/√3। इससे ये काट दोगे तो ये आएगा 2 - 1 बराबर आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल 5वें के ग का पहला पार्ट, ग का पहला पार्ट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके उतार लो फटाफट से। अगला देखो ये 5वें का गा का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, ये बहुत इजी होता है, देखते ही हो जाता है, इसका आंसर सीधा सीधा एक आता है। कैसे आता है देखो, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, ये जो tan 1 है इसको हम ऐसे लिख लें, tan 90 - 89 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। ऐसे दूसरे वाले को लिखेंगे tan 90 - आपका 88, ठीक है, क्योंकि 90 में से 88 घटाओ 2 बचेंगे, 90 में से 89 घटाओ 1 बचेगा। ऐसे अगला tan 90 - 87 इसके बराबर हो गया, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके आगे लिखते चले जाएंगे। और जहां तक ये डबल होना शुरू हो जाए, ये देखो पीछे से ये कटते चले जाते हैं, यानी देखो पीछे वाली वैल्यू है tan 88 और tan, इन्हें नहीं बदलना है, लास्ट में नहीं बदलना पड़ता है, शुरुआत के 2 बदल लो बस, और पीछे वाले वैसे के वैसे लिखे रहने दो। इसको बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, cot थीटा यानी cot 89 इंटू इसको करेंगे तो cot, ठीक है, यहां पर रहा होगा tan 87, ठीक है, तो यहाँ cot ये हो गया cot 88 इंटू cot 87, ये बीच में डॉट डॉट चल रहा है आपका, ठीक है, डॉट 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 आगे tan 87 इंटू आपका tan 88 इंटू tan 89। इसमें क्या करो देखो, cot 89 से tan 89 एक बार कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो ये सीधा का सीधा कट जाएगा, यहाँ पर 1/, में पहुंचेगा, tan से tan कट जाएगा, ठीक। तो इससे ये कटेगा एक बार, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ऐसे बीच में कटे चले जाएंगे, तो ऑल ओवर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका सॉल्व हो गया, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 5वें का घा वाला जो दिया है 14वें चैप्टर का है आपका क्वेश्चन, देख लो यहाँ पर 5वें का घा, ठीक है। ये मैंने टेबल बना रखी है आपकी, इसमें से जो दिया गया था वो देने के लिए मैंने यहाँ से 100 से 150 कितने लोगों को मिलता है, 4 लोगों को, 150 से 200 5 लोगों को मिलता है, 200 से 250 12 को, 250 से 300 2, 300 से 350 और 2 लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर जो xi निकलेगी वो क्या मैंने बताई थी आपको, इन दोनों की संख्या को ऐड करो और उसमें 2 का भाग दे दो, यानी आधी कर दो, या इनके बीच की संख्या। तो यहाँ पर 150 और 100 के बीच में क्या निकलेगा, 125, ठीक है, 125 निकलेगा, ठीक है। और इसका आपका निकलेगा 175 और इसका निकलेगा 225 और इसका निकलेगा 275 और ये निकलेगा 325, ठीक है। 2 ऊपर से डाल, 2 नीचे से, जो ये है वो हो जाएगी a के बराबर, ये वैल्यू हो गई a के बराबर। तो di बराबर xi माइनस a, xi माइनस a, यानी इसमें से ये वैल्यू घटानी है, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा, माइनस का 100, 100 आएंगे माइनस की, ठीक है। और यहाँ आएगा माइनस का 50, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा प्लस का 50 और यहाँ पर आएगा प्लस का 100, ठीक। अब क्या करना है, ये ui बराबर di अपॉन h, h क्या होता है मेरे, जो आपका वर्ग अंतराल है इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो होता है h। तो यहाँ पर कितने का चल रहा है, देखो 50 का चल रहा है, यानी h बराबर हो गया 50, ठीक, h बराबर 50। तो यहाँ पर 50 से भाग देते चलो, ui का मान निकल आएगा,
इसमें 50 से भाग दो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2 बार, इसमें माइनस से 1 बार, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो गया आपका ui। अब ui और fi का मल्टीप्लाई कर दो, ui और fi का ये, तो 4 दूनी 8 माइनस के 5 एकन 5 माइनस के 0 2 एकन 2 2 दूनी 4। इनका ये टोटल कर लो, यहाँ पर ये सिग्मा fi ui ये जोड़ोगे आप, तो यहाँ पर देखो 8 5 13 हो गए, 4 2 6 हो गए, तो 13 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 7 बचेंगे ये। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस का 7। इसका टोटल और कर लो, देखो 4 5 9 9 और 2 11 11 और 2 कितने हो गए 13 13 और 2 15 की 5 हासिल 1 1 1 2, ये 25 आएगा आपका सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा fi बराबर 25। अब समझो ये 25 है, इसका सही कैसे पता चले, उसमें दिया है क्वेश्चन में 25 परिवार हो, तो टोटल परिवार कितने हो गए 25। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे आप, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ये आपका यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा। तो a का मान कितना है 225, तो यहाँ से 225 प्लस सिग्मा fi ui कितना है माइनस के 7 बट्टे सिग्मा f कितना है 25, और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है यहाँ पर h का मान 50। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे करके है, इससे आप ये 2 बार काट लोगे, तो ये 225 और 7 दूनी माइनस के 14, यहाँ से 5 में 4 घटाओ 1 2 में से 1, और यहाँ 211 आपका ये माध्य आ गया है। ठीक है, ये आपका हो गया 5वें का घाय, नहीं ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।